नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। आज का वीडियो हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये भी एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और बीए सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर से संबंधित है। अब पिछली वीडियो में मैंने उच्चतम न्यायालय से संबंधित चर्चा की थी। आज हम करेंगे उच्च न्यायालय से संबंधित चर्चा, आप लोगों के साथ रखेंगे। उच्च न्यायालय तो क्या है कि अनुच्छेद 214 के अनुसार संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह अनुच्छेद 31 के अनुसार। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन तथा दीव और पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में कई उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, 3, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है सबसे अधिक है, 58 है उधर। तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी हुई। जैसे इसकी योग्यताएं हैं तो वही योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है वैसी योग्यता इसमें भी रखी गई है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष या न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा है 62 वर्ष, लेकिन इसको बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद से मुक्त किया जाता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में थी, ऐसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में भी रखा गया है, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। फिर क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आता है उसके अधिकार क्या है, शक्ति कितनी रहती है। तो जैसे हमने उच्चतम न्यायालय में बताया था वही शक्तियाँ इसमें वो केंद्र से संबंधित था सर्वोच्च न्यायालय, और ये हर राज्यों से संबंधित है। तो इसमें भी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार रखा गया है। जैसे प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौका अधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरण नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, परमादेश, निषेध,
उत्प्रेक्षण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी होता है। जैसे अपीली क्षेत्र अधिकार हुआ, इसमें भी भाई फौजदारी दीवानी उच्च न्यायालय में कर सकता है। फिर होता है उच्च न्यायालय के मुकदमों का हस्तांतरण होता है। जैसे किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंधित, तो वह अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटार स्वयं कर देता है या विधि से संबंधित प्रश्न को निपटार कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। तो ये मुकदमा जो हस्तांतरित कर सकता है। फिर है प्रशासनिक अधिकार। तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, पदोन्नति तथा छुट्टियों से संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। जैसे उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। ये एक उसका है कि वह ये काम उच्चतम न्यायालय में भेज सकता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये उच्च न्यायालय भी समझ में आ गया होगा। ये हर राज्यों से संबंधित है उच्च न्यायालय, और हर राज्य में उच्च न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र से संबंधित रहता है, इसलिए वह दिल्ली में एक ही होता है पूरे देश में, तो वह दिल्ली में रहता है स्थित। धन्यवाद दोस्तों।